आत्मसम्मान शैली ये ठीक नहीं है। रंजन तुम्हारा पति है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिया है। शैली की एक हंसमुख और चंचल लड़की थी, जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती थी। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में वसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसी भगवान को कितनी फुर्सत से इसे बनाते वक्त है। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया जैसे रंग चांदी की किरण सी उजली। आंखों तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। रंजन की माँ सावित्री देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको सहेली की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और कोई बिना दान दहेज की शादी हुई। ये बात अलग ही सहेली के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया सब, पर इस बात से खुश थे कि बेटी वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना हो गया कि ताकि बेटी अच्छे घर में जाए। सहेली को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीज़ें जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीने तक सब अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे रंजन का गुस्सा सामने आने लगा। रंजन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता था, लेकिन शैली उसका खाने का इंतजार करती रहती थी। उसके आने के बाद ही खाना खाती थी। रंजन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता था। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं है तो कभी इसी अटैचमेंट का कम ज़्यादा है तो कभी इसी चीज़ों को लेकर उसके हाथ में नहीं मिल गई। उसके सामने सैली का फ़ोन बजा तो गुस्सा आ गया तय है। वो गुस्सा फिर सैली के गालों पर निशान छोड़ जाते। सैली हमेशा कोशिश करती कि रंजन को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई कमी निकाल कर रंजन अपने काम का सारा गुस्सा सैली पर निकाल लेती थी। सैली कभी न चाहती थी, अब उसके रंजन से जवाब दे दिया किसी भाषा में तो उसकी सास ने सावित्री ने देवी ने आग बबूला हो गई। पत्नी का क्या धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती है। तुम्हें तो घर बैठे बैठाए मिल गया तो कोई कदर नहीं है। पुरुष है, काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है और तुम कौन सा कम हो क्योंकि उसकी जरूरत का ठीक से ध्यान नहीं रखती। पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे से हाथ छोड़ा था तो आपको मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। रंजन क्यों बहू को मारता है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी रंजन बात करिए तो आपने कहा कि पति पत्नी के बीच में इसे पत्नी बोल सकती है। तो क्या हो गया? तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ? बोलकर सैली अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जवान लड़ाए। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हो। यही संस्कार दिए है अपनी बेटी को। गुस्से से सावित्री सैली के माता पिता के पास फोन लगाने से अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी का फोन आते ही सैली के माता पिता तुरंत सैली के ससुराल पहुंचे। सावित्री जी ने सारी बात मिर्च मसाला लाकर बताई, जैसे रंजन की कोई गलती ही न हो। सावित्री जी की बातों को सुनकर सैली के माता पिता ने भी गुस्से के दोषी मान लिया। सैली पर ही परस पड़े। सैली की माँ ने कहा कि बेटी, क्या हमें तुम्हें यही संस्कार दिया है कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसीलिए इतना पढ़ाया लिखा है कि तुम अपने पति का सम्मान ना करो? क्या कमी है रंजन में? बस यही नहीं कि उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आते हैं? क्या मैं उन्हें कभी हाथ उठाया? और रंजन ने तुम पर कभी गुस्से से हाथ ही उठा दिया तो पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती? अगर इस तरह तुम भी करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ पिताजी, एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए और इस 1 साल में मैंने शायद कोई भी बिना थप्पड़ खाए बिताए हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोग मुझे ही एक्सेप्ट करने की सलाह दी। कभी भी कोशिश नहीं की कि क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना है, उस पर इतना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं है? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या कोई इंसान उसे दर्द नहीं होता? उसे जानवर समझ लिया जाता है, जिसे जब चाहे पीट लिया। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलटकर जवाब देता है। मैं तो भला जीता जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ? और आप लोग को शादी से पहले कहते थे कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना है। अब क्या मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बना सकते हो? माँ पिताजी और नहीं सकते। ऐसे इंसान के साथ सैली ने अपने माता पिता से कहा कि लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगे तो वो लोग क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? कई इस वजह से जानकर उन लोगों ने रिश्ता ना तोड़ दिया, क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं है। हम समाज में क्या जवाब देंगे? सैली के पिता ने सैली को समझाने की कोशिश की। अगर तुम इतना ही घमंड में हो, निकल जाओ इस घर से। इसी घर के लिए तुम्हारे कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर
धक्के ठोकरे खाओगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कितने ऐसे आराम से रहती है अपने घमंड में, तुम खुद अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्सा से शैली से कहा, आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगे? मैं खुद ही इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक से रहने से अच्छा है कि बाहर जाकर धक्के खा लूँ। और हाँ माता जी, आप लोग भी परेशान मत होइए, मैं आप बोझ ले लूँगी, मैं अपने खुद संभाल सकती हूँ। शैली ने अपने सास सावित्री देवी को अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी शैली के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। कहा, शैली बेटा रुक जाओ, इस तरह कोई घर छोड़कर नहीं जाता। क्या पहले रंजन को आ तो जाने दो, मैं बात करूँगा उससे, कोई ना कोई समाधान निकाल ही जाएगा। बेकार की बात क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, आप बात करने के लिए आप लोगों को बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले मैं अपना आसमान भूल जाऊँ, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर शैली घर का छोड़कर चली गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।